जब बुध ग्रह वृश्चिक राशि में होता है तो उसका संवाद, उसका बोलने का तरीका और सोचने का तरीका सरफेस लेवल से बहुत आगे जाता है। बुध है पृथ्वी तत्व का ग्रह, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और कम्युनिकेशन का मास्टर। और वृश्चिक है जल तत्व की स्थिर राशि जिसका स्वभाव होता है गहरा, इंटेंस, इमोशनल और रहस्य से भरा। राशि का स्वामी मंगल है जो खुद एक अग्नि तत्व का तेजस्वी और डायनामिक ग्रह है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों का त्रिकोण। तत्वों की कंपैटिबिलिटी को देखें तो जो पृथ्वी है, जो बुध है, पृथ्वी तत्व का बुध है और जल तत्व की वृश्चिक राशि है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जल पृथ्वी को सॉफन करता है और पृथ्वी जल को शेप देती है। लेकिन अग्नि जो मंगल है और पृथ्वी जो बुध है, इनका इंटरैक्शन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अग्नि पृथ्वी को जला सकती है और पृथ्वी अग्नि को दबा भी सकती है। ऊपर से मंगल और बुध के बीच भी संबंध थोड़ा ट्रिकी है। बुध मंगल को सम न्यूट्रल मानता है पर मंगल बुध को शत्रु मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुध यहाँ तर्क से काम लेना तो चाहता है, लेकिन मंगल उस पर इमोशनल और इम्पल्सिव प्रेशर डाल सकता है। इस कॉम्बिनेशन का असर होता है कि व्यक्ति बहुत ऑब्जर्वेंट, रिसर्च प्रोन और इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है, लेकिन कभी कभी अंदर ही अंदर ओवरथिंक, सस्पेक्ट या मैनिपुलेट भी करने लगता है। कम्युनिकेशन भी सीधा नहीं बल्कि कोडेड और गार्डेड हो जाता है। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो साइकोलॉजी, डिटेक्टिव वर्क, इन्वेस्टिगेशन, हीलिंग, सीक्रेट प्लानिंग या अकल्ट फील्ड्स में काम करते हैं, जहां बात सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों की नहीं होती बल्कि जो छुपा है उसे समझने की भी होती है। रेडी हो जाओ लगन भाव से शुरू करने के लिए। बुध जब वृश्चिक राशि में पहले घर में हो तो क्या होता है? बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में लगन भाव यानी पहले घर में हो, जहां से व्यक्ति की पर्सनालिटी, अपीयरेंस, थिंकिंग स्टाइल और फर्स्ट इंप्रेशन देखा जाता है। ये प्लेसमेंट होता है गंभीर बुद्धि और इंटेंस कम्युनिकेशन का एक धमाका। जब बुध जैसे एनालिटिकल और प्रैक्टिकल ग्रह लगन में आता है तो व्यक्ति की पहचान बन जाती है उसके दिमाग, तर्क और बोलने के तरीके से। और जब बुध वृश्चिक राशि जैसे रहस्यमयी, जल तत्व और स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति की सोच बन जाती है गंभीर, सीरियस, इमोशनल और इन्वेस्टिगेशन प्रोन। ये लोग दिखने में शायद सॉफ्ट स्पोकन या कंपोज्ड हों, लेकिन इनका दिमाग अंदर से कॉन्स्टेंटली चालू रहता है। हर चीज का डीपर मीनिंग समझने की आदत होती है। ये किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते, हर बात का मतलब तोड़ते हैं, घुमाते हैं, समझते हैं। तत्व बैलेंस की बात करें तो बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें देता है ग्राउंडेडनेस, लेकिन वृश्चिक का जल तत्व और मंगल की फायरी एनर्जी इन्हें बनाती है इंटरनली इंटेंस। बाहर से ये लोग प्रैक्टिकल दिखते हैं पर अंदर से बहुत सेंसिटिव और इमोशनल और पैशनेट होते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग और सस्पिशन का शिकार भी हो जाते हैं, स्पेशली जब उनका ट्रस्ट किसी पर नहीं बन पाता। इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल होती है मिस्टीरियस। ये लोग हर बात सबके सामने नहीं रखते। ये सोच समझकर बात करते हैं और अपने इमोशंस को दिखाते नहीं, बस समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये शांत और समझदार हैं, लेकिन अंदर से इनका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। हेल्थ वाइज अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो नर्वस टेंशन, डाइजेशन इश्यूज या ऑब्सेसिव थिंकिंग हो सकती है। लेकिन अगर स्ट्रांग हो तो यह व्यक्ति बन जाता है स्ट्रैटेजिक, इमोशनली इंटेलिजेंट और रिसर्च बेस्ड प्लानिंग में एक्सपर्ट। चलते हैं दूसरे भाव की तरफ जहां से देखा जाता है पैसा, स्पीच और संस्कार। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में हो, एक ऐसा घर जो संबंध रखता है व्यक्ति के धन, वाणी, संस्कार, परिवार और अर्ली चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। जब यहाँ बुध जैसे लॉजिक और एनालिसिस से भरे ग्रह को मिलती है वृश्चिक की इमोशनल, सीक्रेटिव और इंटेंस एनर्जी, तो व्यक्ति की सोच और बोली दोनों में आ जाता है एक तीखा और गहरा फ्लेवर। दूसरे भाव में बुध होने का मतलब है व्यक्ति बात करने में स्ट्रांग और लॉजिकली शार्प होगा, लेकिन जब वो वृश्चिक राशि में हो तो उसकी बात बन जाती है कोडेड, शार्प और कभी कभी सार्केस्टिक भी। इनकी स्पीच डायरेक्ट नहीं होती बल्कि लेयर्ड होती है, जिसमें लोग बाद में सोचकर समझते हैं कि असली मतलब क्या था। बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें देता है प्रैक्टिकलिटी और वृश्चिक का जल तत्व देता है इन्हें इमोशनल डेप्थ। मंगल का इन्फ्लुएंस जो वृश्चिक राशि का स्वामी है, इनकी बोली में थोड़ा ताप और इंटेंसिटी भी भर देता है।
ये लोग इमोशनली चार्ज्ड टॉपिक्स पर बहुत लॉजिकल तरीके से बात कर लेते हैं, जैसे किसी डिस्कशन को डाइसेक्ट करना हो या किसी का सीक्रेट पकड़ना हो तो इनकी बात छुप के मार करती है। दूसरा भाव धन का भी है, तो ये लोग फाइनेंशियली कॉशियस, डीपली एनालिटिकल और कभी कभी सीक्रेटिव भी होते हैं पैसों को लेकर। ये अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की सोच रखते हैं, लेकिन किसी को आसानी से नहीं बताते कि कितना कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में भी रिसर्च बेस्ड अप्रोच रखते हैं। परिवार और संस्कार के लेवल पर भी ये लोग डीप रूटेड बिलीव्स रखते हैं। इनका परिवार शायद ट्रेडिशनल हो या इमोशनल बॉन्डिंग में गहरा, जिसका इम्पैक्ट इनकी सोच पर पड़ता है। बचपन में शायद कुछ साइकोलॉजिकल या इंटेंस एक्सपीरियंसेस भी मिले हों जो इनकी बोलने के तरीके और वैल्यू सिस्टम को इनर डेप्थ और कॉशियस मैच्योरिटी दे जाते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो इनका कम्युनिकेशन मैनिपुलेटिव या आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है और पैसे का लॉस भी हो सकता है सीक्रेट्स या इम्पल्सिव एक्शंस या डिसीजंस के थ्रू। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट, पावरफुल स्पीकर्स और डीपली रूटेड प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। चलते हैं अगले इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव पड़ाव पर, तीसरे भाव पर, जहां से हम देखते हैं कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और करेज। अब हमारा पराक्रम। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में हो, जहां से देखा जाता है व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्टाइल, लिखने बोलने का तरीका, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों से संबंध और हिम्मत, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल। जब बुध जैसे बातचीत और लॉजिक के मास्टर को मिले वृश्चिक राशि जैसी रहस्यमय और तीखे इमोशनल साइन का तड़का, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बन जाता है इंटेंस, शार्प और छुपा हुआ जीनियस जैसा। तीसरे भाव में बुध होने से व्यक्ति का माइंड एक्टिव होता ही है, लेकिन जब वो वृश्चिक जैसी जल तत्व की स्थिर राशि में हो तो उसकी सोच हो जाती है डीप और स्ट्रैटेजिक। ये लोग सरफेस लेवल कन्वर्सेशन में विश्वास नहीं करते। इनका दिमाग छोटी सी बात के पीछे छुपी गहरी मतलब को तुरंत पकड़ लेता है। ये लोग जनरली ऑब्जर्वेंट और साइकोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं, जो लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी टोन, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को समझने में माहिर होते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि लेयर्ड और सिंबॉलिक होता है। ये लोग अक्सर बात को छुपाकर, ट्विस्ट करके या सार्केज्म में कहना पसंद करते हैं। बाहर से कूल लगेंगे, लेकिन अंदर से इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। तत्वा वाइज बुध का पृथ्वी तत्व देता है इन्हें ग्राउंडिंग और वृश्चिक का जल तत्व देता है इमोशनल इंट्यूशन, जबकि मंगल का अग्नि तत्व इनके दिमाग को बना देता है शार्प, डेयरिंग और थोड़ा कन्फ्रंटेशनल भी। इसलिए ये लोग राइटिंग, डिबेटिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या सीक्रेट कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स में काफी फिट बैठते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ता भी इमोशनली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या तो डीप बॉन्डिंग या फिर साइलेंट राइवलरी। ये लोग अपने भाई बहन से शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अंदर से इमोशनली अटैच्ड जरूर होते हैं। इनका करेज भी होता है यूनिक। ये फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर फियरलेस होते हैं। जो बात दूसरे नहीं पूछ पाते वो ये लोग पूछ लेते हैं। जो टॉपिक सबसे सेंसिटिव हो उसी पर ये रिसर्च या कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं या कर देते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो ये लोग ओवरली सस्पिशियस, मैनिपुलेटिव या सार्केस्टिक कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये बन जाते हैं इंट्यूटिव कम्युनिकेटर्स, मास्टर पर्सुएडर्स और डीप थिंकर्स, जो बात कम करते हैं पर जब करते हैं तो तीर की तरह लगती है। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ, जहां से हम देखते हैं इमोशंस, माँ, घर का पीस, घर और इंटरनल पीस, आंतरिक शांति। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में चौथे भाव में हो, एक ऐसा घर जो व्यक्ति के इमोशनल फाउंडेशन, माँ से संबंध, घर की स्टेबिलिटी, कंफर्ट जोन और आंतरिक शांति को दिखाता है। जब बुध जैसे तर्क और विचारों के ग्रह को मिले वृश्चिक जैसे रहस्य, जल तत्व और स्थिर स्वभाव वाली राशि, तो व्यक्ति के इमोशंस और आंतरिक दुनिया में लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का जबरदस्त ब्लेंड बन जाता है। चौथे भाव में बुध होने से व्यक्ति की इमोशनल प्रोसेसिंग होती है मेंटल लेवल पर, यानी ये लोग हर इमोशन को एनालाइज करते हैं, तोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बिना जल्दी एक्सप्रेस किए। और जब बुध वृश्चिक जैसे इंटेंस और सीक्रेटिव साइन में हो तो इनकी इमोशनल दुनिया हो जाती है बहुत ही डीप, कॉम्प्लेक्स और कभी कभी गार्डेड। ये लोग अपने घर के एटमॉस्फेयर को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। माँ के साथ संबंध या तो इमोशनली डीप होते हैं या फिर थोड़ा इमोशनली कंफ्यूजिंग, जहाँ समझना तो चाहते हैं पर बात कह नहीं पाते।
बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें स्टेबिलिटी और लॉजिक देता है, लेकिन वृश्चिक का जल तत्व और मंगल का अग्नि तत्व इनके इमोशंस में लाता है डेप्थ, इंटेंसिटी और कभी कभी छुपा हुआ गुस्सा या पॉसेसिवनेस। इनका कंफर्ट जोन होता है ऑब्जर्वेशन, साइलेंस और एनालिसिस। ये लोग छुपकर लोगों को देखते हैं, समझते हैं और फिर उस हिसाब से इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति अपने घर को बनाता है प्राइवेट, सिक्रेटिव और इमोशनली लोडेड जोन। इनका आइडियल घर होता है जहां शांति हो, कोई इंटरफेयर ना करे और हर चीज इनके कंट्रोल में हो। ये लोग घर के अंदर डीपली कनेक्टेड होते हैं लेकिन बाहर से डिटैच्ड लगते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो इन्हें इमोशनल रेस्टलेसनेस, माँ से मिसअंडरस्टैंडिंग या होम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुध हो तो ये लोग बन जाते हैं इमोशनली शार्प ऑब्जर्वर्स, जो अपने घर और फैमिली को स्मार्टली मैनेज करते हैं बिना इमोशंस के कंट्रोल में आए। अब बढ़ते हैं पांचवें भाव की तरफ, जहां से हम देखेंगे इनका प्रेम, क्रिएटिविटी और बच्चों के साथ इनका रिश्ता। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में पांचवें भाव में हो, एक ऐसा घर जो व्यक्ति के प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, बुद्धि, संतान और स्पेक्युलेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। जब बुध जैसे लॉजिक और चिंतन का ग्रह मिले वृश्चिक जैसी इमोशनल और रहस्यमय राशि में, तो व्यक्ति की बुद्धि और प्रेम दोनों हो जाते हैं गहरे, इंटेंस और एनालाइज करने वाले। पांचवें भाव में बुध होने से व्यक्ति की सोच और इमेजिनेशन बहुत पावरफुल हो जाती है, लेकिन वृश्चिक के अंडरकरेंट इमोशंस के साथ मिलके ये बन जाता है ऑब्सेसिव और फोकस्ड थिंकर। ये लोग किसी भी क्रिएटिव आइडिया या प्यार के संबंध को सिर्फ एंजॉय नहीं करते, बल्कि उसका हर एंगल समझना चाहते हैं। प्यार को भी ये लोग एक माइंड गेम की तरह ट्रीट करते हैं, जहां ट्रस्ट, लॉयल्टी और डेप्थ होना जरूरी है। इनका रोमांटिक नेचर होता है इंटेंस लेकिन गार्डेड। ये लोग किसी को दिल से चाहते हैं तो पूरी कमिटमेंट के साथ, लेकिन तभी जब उन्हें पूरी श्योरिटी हो। पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। और अगर किसी ने धोखा दिया तो ये लोग इमोशनल रिवेंज भी ले सकते हैं, साइलेंट बट पावरफुल तरीके से। क्रिएटिविटी भी इनकी डीप और साइकोलॉजिकल होती है, जैसे अकल्ट राइटिंग, थ्रिलर स्टोरी टेलिंग, इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट या इंटेंस इमोशनल पोइट्री। बुध का पृथ्वी तत्व उनकी सोच को रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड बनाता है, जबकि वृश्चिक का जल तत्व देता है इमेजिनेशन और इमोशनल फ्लेवर, और मंगल का अग्नि तत्व देता है ड्राइव और ऑब्सेशन। इन तीन तत्वों का कॉम्बिनेशन बना देता है इन्हें एक रेयर काइंड ऑफ थिंकर। बच्चों के साथ रिश्ता भी थॉटफुल और स्लाइटली कंट्रोलिंग हो सकता है। ये अपने बच्चों को डीपली समझना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी को ग्रास्प करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी ओवरथिंकिंग और एनालिसिस इमोशनल क्लोजनेस में रुकावट बन सकती है। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति बन सकता है ओवर कैलकुलेटिव इन लव, मैनिपुलेटिव इन एक्सप्रेशन और स्पेक्युलेटिव एरियाज में लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग बन जाते हैं स्ट्रैटेजिक लवर्स, डीप क्रिएटिव्स और माइंड के मास्टर प्लानर्स। चलते हैं अब छठे भाव की तरफ, जहां से हम देखेंगे बुध का लिंक डिजीज, रूटीन और कॉम्पिटिटर्स से। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में छठे भाव में हो, जो संबंधित होता है रोगों से, डेली रूटीन, सर्विस, लोन, शत्रु और कंपटीशन से। जब बुध जैसे दिमाग और विवेकशीलता का ग्रह आता है इस प्रैक्टिकल और स्ट्रगल भरे घर में, और वो भी वृश्चिक जैसे इमोशनल, रहस्यमयी और जल तत्व की राशि में, तो व्यक्ति की अप्रोच हो जाती है साइलेंट यट स्ट्रेटेजिक। छठे भाव में बुध होने का मतलब है व्यक्ति का दिमाग सॉल्यूशन फोकस्ड और डिटेल ओरिएंटेड होता है, लेकिन वृश्चिक का इन्फ्लुएंस इस थिंकिंग में डाल देता है एक गंभीर और कभी कभी ऑब्सेसिव फ्लेवर। ये लोग अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर छोटी बात को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को अंदर तक समझकर उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। डेली रूटीन भी इनका इंटेंस होता है। ये लोग रूटीन में डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिसिप्लिन एक्सट्रीम बन जाता है, जैसे एक ही चीज को बार बार चेक करना, ओवर एनालाइज करना या परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट करना। दुश्मनों या कॉम्पिटिटर्स के मामले में ये लोग ओपनली लड़ते नहीं, पर अंदर ही अंदर हर मूव समझकर चुपचाप मार करते हैं। ये लोग अपने ओपोनेंट्स के दिमाग को समझने में एक्सपर्ट होते हैं और किसी को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की बजाय स्ट्रेटेजिक तरीके से डोमिनेट करते हैं। बुध का पृथ्वी तत्व उन्हें ग्राउंडेड बनाता है, वृश्चिक का जल तत्व उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस देता है और मंगल का अग्नि तत्व उनके एक्शंस में तेजी और निशाना भर देता है।
हेल्थ वाइज इन्हें डाइजेस्टिव या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो मेंटल स्ट्रेस, ओसीडी टाइप पैटर्न्स या स्टमक इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन बुध अगर स्ट्रांग हो तो ये लोग बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन्स, जो किसी भी सिस्टम, इलनेस या सिचुएशन को इनसाइड आउट समझ लेते हैं। सर्विस या जॉब एरियाज में भी ये लोग काफ़ी सूटेबल होते हैं और फील्ड्स लाइक रिसर्च, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, साइकोथेरेपी या हीलिंग बेस्ड वर्क में इनका काम साइलेंटली इम्पैक्टफुल होता है। अब चलें 7वें भाव की तरफ, जहां से हम देखेंगे रिश्तों, विवाह और पार्टनरशिप के साथ बुध का इंटेंस वृश्चिक रंग। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 7वें भाव में हो, जहां से देखा जाता है विवाह, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, रिश्तों में कम्युनिकेशन और सेंसिटिव समझौता। जब बुध जैसा सोचने बोलने का प्रैक्टिकल ग्रह जो हो वृश्चिक जैसी इंटेंस, इमोशनल और जल तत्व वाले साइन में, तो संबंधों का पैटर्न हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन डीपली एंगेजिंग। 7वें भाव में बुध होने का मतलब है कि व्यक्ति का फोकस होता है रिश्तों को समझने, उसमें डायलॉग और लॉजिक लाने पर। लेकिन जब बुध हो वृश्चिक राशि में तो कम्युनिकेशन सीधा या इजी नहीं होगा। यहाँ बात होती है साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, डीप इमोशनल डिकोडिंग और कभी कभी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की। इनका पार्टनर के साथ कनेक्शन होता है इंटेंस। ये लोग सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी बुद्धि और भावनाओं दोनों को समझे, और अगर विश्वास बन जाए तो ये लोग लॉयल और प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो इनमें आता है ओवरथिंकिंग, सस्पिशन और इमोशनल कंट्रोल टेंडेंसीज। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी ये लोग चाहते हैं कि हर डिसीजन समझौते से हो, लेकिन बैकग्राउंड में ये अपना कैलकुलेशन छुपा कर करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक होते हैं, किसी को हर्ट किए बिना अपना फायदा भी निकाल लेते हैं। तत्वों की बात करें तो बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें ग्राउंडेड बनाता है, जबकि वृश्चिक का जल तत्व इन्हें इमोशनल इंसाइट देता है, और मंगल के अग्नि तत्व से इनकी दिमाग में आता है फोकस और शार्पनेस। ये कॉम्बिनेशन बना देता है इन्हें एक ऐसा पार्टनर जो सॉफ्ट भी है और टफ भी, समझने वाले भी हैं और टेस्टिंग करने वाले भी हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो रिश्तों में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेटिव बिहेवियर आ जाता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी, डेप्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस ले आते हैं। चलें अब 8वें भाव की तरफ, जहां से हम देखेंगे बुध का कनेक्शन सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और अकल्ट की दुनिया से। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 8वें भाव में हो, एक ऐसे घर में जो संबंधित है रहस्य, छुपे हुए ज्ञान, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ साइकिल, जॉइंट एसेट्स और अकल्ट या गुप्त विद्याओं से। जब बुध जैसे बुद्धि और तर्क से ग्रह को मिले वृश्चिक जैसे गहन, रहस्यमय और जल तत्व वाले साइन का संगम, और वो भी 8वें जैसे गहरे भाव में, तो व्यक्ति का माइंड बन जाता है मिस्ट्री सॉल्विंग मशीन। 8वां भाव में बुध होने से व्यक्ति का दिमाग नेचुरली चला जाता है उन चीजों की तरफ जिनके बारे में दुनिया या तो बात नहीं करती या समझ नहीं पाती। इन्हें इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, डेथ और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट्स या किसी भी हिडन मैकेनिज्म को समझने में। ये लोग सिचुएशन को सरफेस से नहीं बल्कि अंदर तक घुसकर तोड़ने वाले लोग होते हैं। वृश्चिक का जल तत्व इन्हें देता है इमोशनल इंट्यूशन, मंगल का अग्नि तत्व देता है एक्शन और फोकस, और बुद्धि का पृथ्वी तत्व देता है सोचने का स्ट्रक्चर। ये कॉम्बिनेशन इनके दिमाग को बना देता है डीप, फोकस्ड और डेंजरसली एक्यूरेट। ये किसी भी इंसान या हालात को अंदर तक स्कैन कर लेते हैं जैसे उनके पास एक्सरे विजन हो। फाइनेंशियल मैटर्स में भी ये लोग जॉइंट एसेट्स, इनहेरिटेंस या शेयर्ड रिसोर्सेज से जुड़े काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन सब कुछ क्वाइटली हैंडल करना इनका स्टाइल होता है। ये किसी को ओपनली नहीं बताते कि क्या सोच रहे हैं या किस प्लान पे काम कर रहे हैं। सीक्रेट्स इनकी करेंसी होती है और ये खुद भी किसी को अपनी सोच इजीली नहीं बताते। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति में हो सकती है मेंटल एंजाइटी, ऑब्सेशन या एक्सट्रीम सस्पेंशन। कभी कभी ये लोग ओवरथिंकिंग और इमोशनल विड्रॉवल का शिकार भी बन जाते हैं। लेकिन बुध अगर स्ट्रांग हो तो ये बन जाते हैं रिसर्चर्स, अकल्ट एक्सपर्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और साइकोलॉजिकल एनालिस्ट, जो हर अंधेरी चीज में भी क्लैरिटी ले आते हैं। तो अब चलते हैं 9वें भाव की तरफ, जहां हम देखेंगे बुध का कनेक्शन फेथ, गुरु, हायर लर्निंग और लॉन्ग जर्नीज के साथ कैसा है। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 9वें भाव में हो, जहां से देखा जाता है व्यक्ति का धर्म, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, गुरु के साथ संबंध और लाइफ फिलॉसफी।
जब बुध जैसे सोचने, समझने और विचार करने का तर्क ग्रह को मिलता है वृश्चिक जैसे रहस्यमय, इमोशनल और इंटेंस साइन का साथ, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण हो जाता है डीप, क्यूरियस और क्वेश्चनिंग। 9वें भाव में बुध होने से व्यक्ति बन जाता है नॉलेज सीकर। लेकिन जब ये बुध हो वृश्चिक में तो वो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं चाहता, बल्कि हर चीज का इनर ट्रुथ, हिडन लॉजिक और स्पिरिचुअल रियलिटी समझना चाहता है। ये लोग ट्रेडिशनल बिलीव्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें चैलेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं और जब तक उनका दिमाग सेटिस्फाई ना हो तब तक मानते नहीं। वृश्चिक का जल तत्व इनकी सोच में इमोशन और इंट्यूशन लाता है, जबकि बुध का पृथ्वी तत्व देता है ग्राउंडेड लॉजिक और मंगल का अग्नि तत्व उनमें होता है रिसर्च और क्वेस्ट का जुनून। इसलिए इनकी लाइफ फिलॉसफी यूनिक होती है। ये लोग कभी सुपरफिशियल या ब्लाइंड फेथ में नहीं जाते, बल्कि अंतर्दृष्टि और मेंटल डेप्थ के साथ स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल चीज़ों को अप्रोच करते हैं। गुरु के साथ संबंध भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये लोग अपने टीचर या मेंटर से डीप क्वेश्चंस पूछते हैं और जब तक उनका जवाब उनके स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई ना करे, ये विश्वास नहीं करते। गुरु के साथ मेंटल या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं अगर बुध एफ्लिक्टेड हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या हायर एजुकेशन में भी इनका रुझान ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ होता है जो रहस्य, रिसर्च या डेप्थ से जुड़े हों, जैसे साइकोलॉजी, अकल्ट साइंसेस, फोरेंसिक एस्पाइनेज या इवन फिलॉसफी विद अ ट्विस्ट। अगर बुध वीक या एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति में हो सकता है फेथ क्राइसिस, गुरु दोष या गुरु द्वेष या कंफ्यूज्ड बिलीफ सिस्टम। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग बन जाते हैं स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, डीप स्कॉलर्स और ओरिजिनल थिंकर्स जो अपना एक अलग रास्ता चुनते हैं धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में। अब चलते हैं 10वें भाव की तरफ, जहां से हम देखेंगे बुध का करियर, एम्बिशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर असर। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 10वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के करियर, प्रोफेशन, पब्लिक इमेज, कर्म और एम्बिशन से। जब बुध जैसे चतुर और कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट ग्रह को मिले वृश्चिक जैसे रहस्यमय, इंटेंस और स्थिर जल तत्व की राशि, तो व्यक्ति बन जाता है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल जो छुपकर काम करता है लेकिन नतीजे जबरदस्त देता है। 10वें भाव में बुध होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने करियर और कर्म क्षेत्र में लॉजिकल, थॉटफुल और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच रखता है। लेकिन जब बुध हो वृश्चिक राशि में तो ये क्वालिटीज बन जाती हैं और भी गहरी। इनका काम करने का तरीका साइलेंट होता है, सीक्रेटिव होता है, लेकिन इम्पैक्टफुल होता है। ये लोग अपनी मेहनत का दिखावा नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर सब कुछ प्लान करके शांति से एग्जीक्यूट करते हैं। वृश्चिक का जल तत्व इन्हें देता है इमोशनल इंटेलिजेंस, बुध का पृथ्वी तत्व देता है सोचने की स्टेबिलिटी और मंगल का अग्नि तत्व देता है एम्बिशन और डिटर्मिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से ये लोग अपने करियर में बन जाते हैं मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। ये किसी भी कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल सेटअप में शांति के साथ इन्फ्लुएंस डालते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन असली गेम खेल रहा है। पब्लिक इमेज भी इनकी मिस्टीरियस होती है। लोग समझ नहीं पाते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सब दिखाती है। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल प्रोफेशनल जोन में होता है शार्प, टू द पॉइंट और कभी कभी इंटिमिडेटिंग भी, स्पेशली जब बुध स्ट्रांग हो। ये लोग उन फील्ड्स में शाइन करते हैं जहां रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, फिनेंस, एनालिटिक्स, अकल्ट या सीक्रेटिव प्लानिंग हो, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिटेक्टिव वर्क, फोरेंसिक या इवन क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति बन सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार या ओवरली मैनिपुलेटिव कम्युनिकेटर जिसे लोग ट्रस्ट ना करें। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुध हो तो ये बन जाते हैं हाईली रिस्पेक्टेड, मेंटली शार्प और पावरफुली प्लेस्ड प्रोफेशनल्स जो सब कुछ मैनेज करते हैं बैकग्राउंड से। अब चलते हैं 11वें भाव की तरफ, जहां से देखेंगे बुध का इफेक्ट दोस्ती, डिजायर्स और गेन्स के ऊपर। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 11वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के दोस्त, सोशल नेटवर्क, बड़े लक्ष्य और लाइफ के लाभ या गेन्स के साथ। जब बुध जो कि बुद्धि, कम्युनिकेशन और कैलकुलेशंस का ग्रह है, जो जाए वृश्चिक जैसी रहस्य और इंटेंसिटी से भरी जल तत्व की राशि में और वो भी 11वें जैसे लाभ स्थान में, तो व्यक्ति की सोच और दोस्ती दोनों हो जाते हैं छुपे हुए लेकिन पावरफुल। 11वें भाव में बुध होने से व्यक्ति का दोस्ती बनाने का तरीका अलग होता है। ये लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं, सबके साथ ओपन नहीं होते, लेकिन जिनसे मिलते हैं उनके साथ डीप और मीनिंगफुल बॉन्ड बनाते हैं।
वृश्चिक के जल तत्व का असर ये है कि दोस्ती भी इमोशनल और लॉयल होती है, लेकिन बुध का पृथ्वी तत्व इन बॉन्ड्स को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनाता है। ये दोस्ती में भी बेनिफिट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ढूंढते हैं। इनका सोशल सर्कल छोटा होता है लेकिन इम्पैक्टफुल। ये लोग ग्रुप में भी काम करते हैं, लेकिन अक्सर बैकग्राउंड में प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और गाइडेंस में इनका रोल होता है। ये किसी ग्रुप के साइलेंट मास्टरमाइंड बन जाते हैं। वृश्चिक की इंटेंसिटी ने बना देती है इमोशनली कनेक्टेड टू देयर कॉज, और बुध की सोच से ये कैलकुलेटिव और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं। डिजायर्स और गोल्स की बात करें तो ये लोग अपने गोल्स को कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं करते। इनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन ये उन्हें अंदर छुपाकर शांति से परसू करते हैं। इनका एटीट्यूड होता है लेट सक्सेस मेक द नॉइज। ये किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं, पर हर चीज को इंटेलेक्चुअली एनालाइज करके ही एक्शन लेते हैं। फाइनेंशियल गेन्स और नेटवर्क्स से भी इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये लोग फाइनेंस, रिसर्च बेस्ड गेन्स या किसी सीक्रेट डील से पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्किंग के जरिए ये लोग लॉन्ग टर्म लाभ बना लेते हैं, लेकिन सब कुछ प्राइवेसी के साथ। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो सकती है सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैनिपुलेटिव फ्रेंडशिप्स या गोल्स में कंफ्यूजन। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग बन जाते हैं ब्रिलियंट नेटवर्कर्स, ट्रस्टेड एलाइज और गोल अचीवर्स, जो शांति से अपना अंपायर खड़ा कर लेते हैं। अब 12वें भाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां देखेंगे बुध का इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअलिटी, लॉस और आइसोलेशन के एरियाज में। बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में 12वें भाव में हो, एक ऐसा भाव जो संबंधित है मोक्ष, फॉरेन कनेक्शंस, स्पिरिचुअलिटी, लॉसेस, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, आश्रम और सबकॉन्शियस माइंड से। जब बुध जैसे सोचने, बोलने और लॉजिक वाले ग्रह को मिलता है वृश्चिक राशि जैसे रहस्य और इमोशनल इंटेंसिटी से भरे साइन का संगम, राशि का संगम, तो व्यक्ति का दिमाग बन जाता है अंदर ही अंदर घूमता हुआ समुद्र। शांत, काम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से शांत, पर अंदर ही अंदर पूरा सुनामी। 12वें भाव में बुध होने से व्यक्ति का माइंड अंदर की दुनिया में ज्यादा चला जाता है। ये लोग ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ चलता है। इमोशनल एनालिसिस, स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग और सबकॉन्शियस कैलकुलेशंस। वृश्चिक का जल तत्व देता है डीप इमोशनल लेयर्स। बुध का पृथ्वी तत्व देता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, और मंगल का अग्नि तत्व देता है एक साइलेंट इंटेंसिटी जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन महसूस जरूर होती है। ये लोग अक्सर इंट्रोवर्ट या प्राइवेट नेचर के होते हैं। इनकी सोच और प्लानिंग हिडन रहती है। बहुत बार ऐसे लोग स्पिरिचुअल या अकल्ट रास्तों में इंटरेस्टेड होते हैं या ऐसे रास्ते पकड़ लेते हैं। मेडिटेशन, रेकी, पास्ट लाइफ स्टडीज या इवन साइकोलॉजिकल हीलिंग। बुध इन्हें बनाता है रिसर्च माइंडेड, और वृश्चिक देता है रहस्य समझने की क्षमता। 12वें भाव का योग इस कॉम्बिनेशन को बनाता है डीप थिंकर विद स्पिरिचुअल लीनिंग्स। लॉसेस और एक्सपेंसेस का भी लिंक होता है। ये लोग कभी कभी अपनी मेंटल ओवरथिंकिंग या इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एनर्जी और पैसा दोनों खर्च कर देते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति हो सकता है इमोशनली डिस्टर्ब्ड या कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार। लोग उनकी बात गलत समझ लेते हैं या ये खुद कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग बन जाते हैं स्पिरिचुअल रिसर्चर्स, साइलेंट ऑब्जर्वर्स और डीप हीलर्स, जो समझते हैं दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की जर्नी। ये लोग दुनिया के लिए शांत दिखते हैं, पर अंदर से अवेक, जगे हुए और समझदार होते हैं। हर भाव में बुध का एक्सप्रेशन अलग था, लेकिन एक चीज कॉमन है, डेप्थ। चाहे रिश्तों की बात हो या करियर की बात हो या स्पिरिचुअलिटी की, बुध ने वृश्चिक में हर चीज को सरफेस से नीचे तक एक्सप्लोर किया। इस सफर का मतलब था दिमाग और इंट्यूशन का मिलन, जहां बुध सोचता है और वृश्चिक महसूस करता है, और दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को समझने से पहले खुद को गहराई से समझता है या अपनी गहराई को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता है और समझ भी लेता है।